स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन जीएस में। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 फिजिक्स, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। इसके सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारी बात हो चुकी थी, ये सारे चीजें बात करी थी हम, ठीक है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स, वस्तु, ठीक है। ऑब्जेक्ट होती है, वस्तु क्या होती है, देखते हैं ये कैसी होती है, किस टाइप की होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये सारे पे बात करेंगे। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाई। कोई ऑब्जेक्ट है या वो खुद की लाइट एमिट करता हो, लाइट एमिट करता हो, या किसी और लाइट को टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करता हो, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इस बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है लुमिनस ऑब्जेक्ट। पहला क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं प्रतिदीप्त वस्तु। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रतिदीप्त वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की हीट एंड लाइट हो। मेरे कहने का मतलब कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे सन, सन के पास खुद की हीट है और खुद की लाइट है, इसलिए सन को बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। आप बल्ब देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में जैसे करंट फ्लो करता है वो जलने लगता है। जैसे वो जलता है वो खुद की लाइट को एमिट करता है, खुद की लाइट को क्या करता है? छोड़ता है। समझ गए? इसलिए बल्ब को क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। स्टार, आप तारे को देख रहे होंगे आसमान में, तो रात में चमकता है क्योंकि वो खुद की लाइट को क्या करता है? एमिट करता है। लेकिन जो मून है, मून भी तो रात में चमकता है। मून में क्या होता है? वो भी रात में शाइन करता है, लेकिन वो अपने खुद की लाइट के ऊपर शाइन नहीं करता है। सन की लाइट उसमें जाती है और वो सन की लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए जो मून है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आता है, अप्रतिदीप्त वस्तुओं में आता है। और जो स्टार है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट में आता है, प्रतिदीप्त वस्तुओं में आता है। देखते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, ये सब खुद की लाइट को क्या करते हैं? एमिट करते हैं। विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा मतलब है इसका कि जो सन है, जो स्टार है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, जो ट्यूब लाइट्स हैं, वो खुद की लाइट को क्या करती है? एमिट करती हैं। इसलिए इनको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, प्रतिदीप्त वस्तु, ठीक है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट। वो सारे ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करती हैं? एमिट नहीं करती हैं। डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स, जो खुद की लाइट को एमिट ना करें उसको क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बट ओनली रिफ्लेक्ट्स और स्कैटर द लाइट, वो सिर्फ उन्हीं लाइट को फैलाती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, विच फॉल्स ऑन देम, जो उन पे गिरती हैं। जैसे मैं मेरे चेहरे को देख पा रहे होंगे, लाइट आ रहा होगा इस पे, मेरा चेहरा चमकता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन मेरे चेहरे से लाइट एमिट नहीं हो रही है। ये आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, स्कैटर कर रही है। इसलिए मेरे चेहरे को क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, फ्लावर।
फ्लावर हम देख पाते हैं क्योंकि उस पर लाइट जाती है, लेकिन रात में देखें तो फ्लावर दिखेगा क्योंकि खुद की लाइट उसकी नहीं है। चेयर, टेबल, रात में चेयर टेबल नहीं दिखता है क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं है, किसी और की लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो हमें विजिबल होता है। बुक्स, ट्रीज, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अप्रतिदीप्त वस्तु में आते हैं। किस में आते हैं? अप्रतिदीप्त वस्तु में आते हैं। ठीक है, तो अगर लाइट पड़ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा। क्या बनेगा? उस लाइट का उस जिस पे लाइट गिर रही है जिस ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा। ठीक है, देखते हैं। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। जो इमेज है वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, एक दिखावा है। प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, वो तभी हमें दिख पाती है जब कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है फ्रॉम अ मिरर। जैसे हम अपने आप को मिरर में देखें तो लाइट टक्कर करके कहां गई? मिरर पे। अब मिरर पे हम अपने आप को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, इसलिए लाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इमेज को, सॉरी किसको? इमेज को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पहले को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरे को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, नहीं प्रतिबिंब बोलते हैं। रियल इमेज देखते हैं क्या होता है। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। अगर कोई लाइट आ रही है और उस लाइट को या किसी लाइट से टकराकर, किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट आ रही है और किसी स्क्रीन पे उसको हम उसका इफेक्ट ले लें और ऐसे हम देख पाए, उसको बोलेंगे क्या? रियल इमेज। इन सिनेमा हॉल we see images of actors and actresses on screen। हम सिनेमा हॉल में देख रहे होंगे कि ऐसे बहुत बड़ी पर्दा लगा होता है, बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है और पीछे से एक प्रोजेक्टर लगा होता है जो प्रोजेक्ट करता है लाइट को, और लाइट आती है उस पर टकराती है। जब लाइट उस पर टकराती है तो उसमें बहुत सारे विलन्स, हीरोज, हीरोइंस, सबका इमेज हमें दिखता है। एक्चुअली कौन सा इमेज है? रियल इमेज है, क्योंकि हम किसी स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। सो द इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। इसलिए ये एग्जाम्पल लिया गया है किसका? सिनेमा हॉल के स्क्रीन का। सर तो वर्चुअल इमेज क्या कहलाता है? द इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऐसा इमेज जिसको किसी स्क्रीन पे हम ऑब्टेन न कर पाए उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ऑन लुकिंग इनटू द मिरर। अगर हम अपने आप को मिरर में, आईने में, शीशे में, दर्पण में अपने आप को देख पा रहे हैं तो वो सारा क्या है? वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। समझ गया? और वर्चुअल, द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। जो हम चेहरा अपना चेहरा किसी मिरर में, किसी दर्पण में, किसी शीशे में देख पा रहे हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? वर्चुअल इमेज का मतलब आभासी प्रतिबिंब का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर हम शीशे में देखें अपने आप को शीशे में देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे हाथ उठाएं तो शीशे में जो मिरर होती है, जो दर्पण होती है, उसमें हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड फील होता है, और राइट हैंड उठाएं, राइट हैंड उसको राइज करें तो लेफ्ट हैंड फील होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है,
देखते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, किसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर के सामने रख दें या हम खुद प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाए, ठीक है, देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड लगेगा एंड द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम द राइट साइड ऑफ इमेज। और हमारा जो राइट साइड का इमेज है वो हमें ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट साइड का इमेज है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व विकिरण, ठीक है। दिस चेंजेस ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल इन्वर्जन। सीधा सीधा आप देख लीजिए फिगर, ठीक है। यहां पे एक हम मिरर रख देते हैं, यहां पे हम क्या रख दिए, एक मिरर रख दिए, यहां पे देख रहे हैं एक मिरर रखा हुआ है, ये एक सिंपल मिरर हुआ है, प्लेन मिरर हुआ है जिसमें हम अपना चेहरा अपना थोड़ा देखते हैं। और इसके सामने बी को वैसे प्लेस्ड कर दें, ये बी है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बैट, ठीक है। तो हम देखेंगे इस मिरर के ऊपर, तो ये बी कैसे दिखेगा, हमें जस्ट उल्टा दिखेगा। ये आप इस बॉय को देख सकते हैं, ये बॉय जो है, ये बॉय का ये लेफ्ट है, बॉय का ये राइट है, ठीक है। ये अपना लेफ्ट हैंड उठाया है और मिरर में इसको कैसा प्रतीत हो रहा है कि ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। इसको बोलते हैं क्या, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं हिंदी में गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, गोलीय दर्पण। सर इसका मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, देख लेते हैं। अ स्फेरिकल मिरर is that mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass। मतलब हम कोई ग्लास ले लें, कोई ग्लास ले लें, ऐसा कोई ग्लास ले लें और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इसके अंदर हॉलो जो पार्ट है, जो खोखला पार्ट है वो हो, इसको बोलेंगे क्या, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। द स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। जो स्फेरिकल मिरर है ये दो तरह की होती है, कितने तरह की, दो तरह की, ठीक है। कॉनकेव मिरर, पहला क्या है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। सर नहीं समझ में आया, फिगर देखिए इसका, इसका फिगर देखिए, ये है कॉनकेव मिरर। पहले हम देखते हैं मिरर जो स्फेरिकल मिरर है उसको हम बना के देखते हैं। ये है हमारा स्फेरिकल मिरर, हम ड्रॉ कर लेते हैं सीधा सीधा। हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा है एक स्फेयर, ठीक है। इस स्फेयर को अगर हम ऐसे देख लें तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है ना, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। और इस स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर वाला हो, ये अंदर वाला हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। लेकिन सर तो जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, आप इसको कैसे डिस्क्रिमिनेट कर ले रहे हैं, कैसे अलग अलग कर पा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं आपको। इसको हम दो पार्ट में क्या कर लें, दो सेगमेंट में डिवाइड कर लें, दो सेगमेंट में डिवाइड कर लें, ठीक है। जैसे दो सेगमेंट डिवाइड करेंगे, एक सेगमेंट इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा क्या कर लें बड़ा, जो क्लियर विजिबल हो, थोड़ा सा उसको हम बड़ा कर लेते हैं। इसको दो पार्ट में हम क्या कर लें, डिवाइड कर दें, दो पार्ट में क्या कर दें,
डिवाइड करते हैं यहां से, दो पार्ट में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि एक एलिमेंट्स आता है, तत्व आता है, जिसको बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, इस सिल्वर का हम क्या कर लें, मिक्स कर दें, सिल्वर को हम पेंट कर दें। कहाँ पे, इसके बाहर पार्ट पे, यहाँ पे बाहर पे क्या कर दें, इसको हम पेंट कर दें और अपने आप को हम अंदर से देखें। इधर से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, देखें, जिसके हम अंदर वाले पार्ट से देखें। ये बाहर का हम पेंट कर दिए, किसका, सिल्वर हाइड्राइड का, और इधर हम अपने आप को देख पा रहे हैं ऐसे। तो क्या कहलाएगा, क्या, कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। और यदि हम इसके बाहर वाले पार्ट को हम पेंट, अंदर वाले बार को पेंट कर दें और बाहर से अपने आप को देखें, बाहर से अपने क्या करें, देखें, ऐसे था, अंदर हम पेंट कर दें सिल्वर हाइड्राइड का और ऐसे हम पलट दें और बाहर से अपने चेहरों को देखें, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface or bent in surface। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम अगर अपने आप को देख पाए इसके अंदर वाले भाग पर, जो बेंट है, जो मुड़ा हुआ है, उसको, उसमें अपने आप अपना चेहरा देख पाए, तो इसको बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे ये बाहर से पेंट किया गया हुआ है, यहाँ से बाहर से क्या किया गया है, पेंट हुआ है ये, और यहाँ से कोई लाइट जा रही है, यहाँ से कोई लाइट जा रही है, यहाँ से कोई लाइट जा रही है, देख रहे हैं, ये बीम ऑफ लाइट्स है और ये रिफ्लेक्ट होकर क्या जा रही है, ये वापस किसी न किसी पॉइंट पे क्या करेंगे, मिलेंगे। तो ये अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसे इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो सर कॉन्वेक्स मिरर क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर वो होते हैं जिसके अंदर वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, पेंट कर। देखिए अंदर वाले पार्ट को किए हैं पेंट, किससे, सिल्वर हाइड्राइड से, और हम यहाँ पे बाहर वाले सरफेस पे, आउटर सरफेस पे हम क्या करते हैं, लाइट बीम को डालते हैं, ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर रही हैं बाहर, ये क्या कहलाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कुल मिलाकर कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है कि जो उठा हुआ भाग है, जो बल्ज पार्ट है, उससे लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या कहलाएगी, कॉन्वेक्स मिरर। A convex mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the convex surface or bulging out surface। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।